नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और क्या प्रोसीजर था। और हमने उसमें ये भी पढ़ा कि 60 कंट्रियों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है लिए गए हैं। कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो संविधानकर्ता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, वो उन्होंने 60 कंट्रियों का संविधान पढ़ा और जो भी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, इंपॉर्टेंट प्रावधान, जो भी प्रोविजंस उन्हें इंपॉर्टेंट लगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने शामिल की। तो ये कौन कौन सी प्रोविज़न, कौन से, कहाँ से, कौन सी कंट्री से ली, कहाँ से ली, तो ये सब इस लेक्चर में देखेंगे हम। तो इसी को बोलते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो भारत का संविधान है उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो फर्स्ट हम चलेंगे, कंप्लीट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इससे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी प्रोविज़न ली ये देखेंगे। तो इससे प्रोविज़न ली हमने, फर्स्ट क्या है, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम क्या है? फेडरल स्कीम है आपकी कि जो सेंटर और स्टेट में जो पावर डिवाइड है ना, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पावर डिवाइड है, शक्तियाँ डिवाइड हो रखी हैं, वही फेडरल स्कीम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ स्टेट को, कि जिन पे स्टेट लॉ बना सकती है, जिनमें सेंटर बना सकती है। तो फेडरल स्कीम कहाँ से आई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस कहाँ से लिया गया है? जो स्टेट को हेड करता है, तो ये भी 1935 एक्ट से। जुडिशियरी, ये भी कहाँ से ली? 1935 से। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये कमीशन है, जो आयोग है, कहाँ से लिए गए? 1935 एक्ट से, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, एमरजेंसी प्रोविज़न। जो एमरजेंसी प्रोविज़न है, जो कौन सी एमरजेंसी प्रोविज़न? जो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये तो इंडिया की खुद की इन्वेंशन है, लेकिन आर्टिकल 352, 356 ये इमरजेंसी प्रोविज़न है, कहाँ से ली गई ये भी ये आर्टिकल 1935 से ली गई। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जितनी भी जो प्रशासन की डिटेल्स हैं वो कहाँ से ली गई? 1935 से। तो ये 6 चीज़ें ली गई मेनली मेजर जो चीज़ें हैं 1935 एक्ट से। लेकिन ये याद रखना है 1935 से सबसे ज़्यादा हमने प्रोविज़न 1935 एक्ट से ली। इससे लगभग हमारी जो 250 प्रोविज़न है, 250 प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 1935 से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं। लेकिन जो मेजर हमें याद करनी है वो ये वाली है, ये याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, ये देखते हैं। ब्रिटिश, हमारा जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश बेस्ड पार्लियामेंट है, तो जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है सारे ब्रिटिश से लिए। तो हम इसमें याद करने का ये, जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेट करता है समझ लो वो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। तो फर्स्ट क्या लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे किसमें लोकसभा राज्यसभा होती है और उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? पार्लियामेंट गवर्नमेंट का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल होती है किसके? लेजिस्लेचर के, मतलब लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होती है। और यही क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके रिस्पॉन्सिबल होती है? वो होती है लोकसभा के। या सिर्फ लेजिस्लेचर दिया हुआ वो भी करेक्ट हो जाएगा, या पार्लियामेंट दिया हुआ वो भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब तीनों दिए हुए लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और लोकसभा, तो सिर्फ लोकसभा करेक्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिया हमने रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 है ना, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया? हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्या लिया? नेक्स्ट हमने लिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। जो हमारे लॉ बनाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप, कि हमारे इंडिया में क्या होता है? एक ही सिटीजनशिप होती है, कंट्री का सिटीजन होता है, ना कि स्टेट का, कंट्री का सिटीजन होता है। और यूएस में क्या होता है? यूएस में हर स्टेट का सिटीजन अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सिटीजन होता है। डुअल सिटीजनशिप होती है यूएस में। लेकिन हमारे देश में कहाँ है? सिंगल सिटीजनशिप, जैसे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में है। कैबिनेट सिस्टम है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं कुछ, ये भी कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्या है? प्रेरोगेटिव रेट्स। प्रेरोगेटिव रेट्स भी हमने कहाँ से ली? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का मतलब है 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ये कहाँ से लिया हमने? ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। नेक्स्ट, ये और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब होता है कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं किसको? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो ये भी हमने कहाँ से लिए? प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट की जितनी भी चीज़ें हमने कहाँ से ली? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये याद रखना हमने। तीसरा क्या है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ये इंपॉर्टेंट। ये यूएस के संविधान से।
अमेरिका के संविधान से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया? मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने जो यहाँ से ली, प्रोविज़न ली, वो है फंडामेंटल राइट्स। हमारे मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस। याद रखना, जुडिशियरी हमने लिया आर्टिकल, मतलब एक्ट है जो 1935 का, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। जुडिशियरी, हमारे देश में जुडिशियरी हो, कोर्ट हो, ये कहाँ से लिए? हमने 1935 एक्ट से लिए। लेकिन जुडिशियरी की आज़ादी, इंडिपेंडेंस हो जुडिशियरी को, वो कहाँ से लिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और जुडिशियल रिव्यू आपको पता है ना, कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये जुडिशियल रिव्यू लिया कहाँ से हमने? ये लिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया कि प्रेसिडेंट को हटाना कैसे, तो ये कहाँ से लिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है, ये भी हमने कहाँ से लिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, कि हमारी कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट का पद हो, तो ये भी हमने कहाँ से लिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इतनी सारी चीज़ें ली हमने। नेक्स्ट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश बोलते हैं आयरलैंड को, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डीपीएसपी है ना हमारी, आर्टिकल कितने से लेके 36 से लेके, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो डीपीएसपी है, ये हमने कहाँ से लिए? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका मेन मकसद क्या है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना, वेलफेयर स्टेट। इसका जो एम टारगेट, ये याद को रखना आपको, वेलफेयर स्टेट, ये वर्ड ही पूछ लिया जाता है। वेलफेयर स्टेट कहाँ पे, किस में मेंशन है? वेलफेयर स्टेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में मेंशन है? ये डीपीएसपी में मेंशन है। और डीपीएसपी कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो डीपीएसपी हमने कहाँ से ली? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, राज्यसभा में मेंबर का जो नॉमिनेशन होता है, कितने? 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है, जो प्रेसिडेंट करता है, नॉमिनेट करता है, नामांकित करता है। नॉमिनेशन का मतलब नामांकित करना हिंदी में। तो ये भी कहाँ से लिया हमने? राज्यसभा के मेंबर को नामांकित करना, नॉमिनेट करना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और थर्ड लिया मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड क्या होना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जैसा आयरलैंड में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ऐसे ही हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसी हिसाब से, वही प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्या? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ली है, वो है रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास होनी चाहिए। रेजिडुअरी पावर कौन कौन सी होती हैं? रेजिडुअरी पावर होती हैं जी, आपने 7th शेड्यूल के बारे में पढ़ा होगा। 7th शेड्यूल में दिया हुआ है 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लिस्ट में क्या है, जो सब्जेक्ट इसमें मेंशन है स्टेट लिस्ट में, उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है, जो भी, वो उन पे सेंटर बना सकती है लॉ। जैसे आपका करेंसी होगी, कम्युनिकेशन होगी, मुद्रा पे लॉ बना सकते हैं। स्टेट में जैसे पुलिस होगी या एग्रीकल्चर होगी, ये बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में क्या हो गया? कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट इन तीनों में नहीं है, तीनों लिस्ट में, स्टेट में ना, सेंटर के लिस्ट में ना, कंकरेंट में, उस पर कौन लॉ बना सकता है? उस पर सेंटर बनाएगा, और उनको बोलते हैं रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर किस में आती है? सेंटर के पास आती है। इन पे सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है। जैसे आपका इंटरनेट हो गया, साइबर स्पेस हो गया, क्योंकि जब संविधान बना था हमारा 1950 में बनकर तैयार हुआ था, उस समय पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था, साइबर सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था। तो इन पे कौन बनाता है? इन पे लॉ बनाता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हीं को बोलते हैं रेजिडुअरी पावर, जो किसी भी लिस्ट में नहीं आती। और ये आर्टिकल 248 में दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, 248 में। तो ये हमने कहाँ से ली? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और नेक्स्ट क्या लिया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारे में, लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है। मजबूत सबसे ज़्यादा कौन है? सेंटर पूरे इंडिया पे लॉ बना सकता है और स्टेट की पावर को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये कहाँ से लिया हमने? कनाडा से। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर आपको याद रखना है कहाँ से लिया। याद रखना, फेडरेशन जो लिया, फेडरल स्कीम, वो तो हमने लिया 1935 एक्ट से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उससे लिया फेडरल स्कीम। मतलब कि जो पावर है सेंटर और स्टेट में डिवाइड होंगी, लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये कहाँ से लिया? ये लिया कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से।
नेक्स्ट इससे क्या लिया, नेक्स्ट लिया अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करेगी, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद रखना सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहाँ से लिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी पावर हो, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हो, कहाँ से लिया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ली, वो है कनकरेंट लिस्ट, जो 7th शेड्यूल में दी गई है कनकरेंट लिस्ट, जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों लोग बना सकते हैं। ये कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और दूसरी जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग आपको पता है जब कोई भी ऑर्डिनरी लॉ पास करते हैं और उस पर लोकसभा या राज्यसभा दो कोई एक सहमत ना हो, तो क्या है प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है, जॉइंट सिटिंग दोनों की, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठती हैं और फिर उस बिल को पास किया जाता है। तो ये जॉइंट सिटिंग हमने ली कहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली जॉइंट सिटिंग। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये आपको याद करना है, हमने ट्रेड करने की, कॉमर्स करने की, इंटरकोर्स करने की फ्रीडम कहाँ से ली, व्यापार करने की, वाणिज्य के करने की, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। और ये हमें क्या है, ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ये क्या है, आर्टिकल 19 से कॉन्फ्लिक्ट करती है, आर्टिकल 19 में भी हमारे दिया गया है और ये एक अलग पार्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन का दी गई है, तो ये उससे कॉन्फ्लिक्ट करती है। ये हमने कहाँ से ली, याद रखना फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है हमारा वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं वीमर संविधान। इससे हमने एक ही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब भी एमरजेंसी लगती है, मान लो 352 लग गई, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो उसमें हमारे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो जाता है। सस्पेंशन का मतलब है कि हम अपने आर्टिकल का उल्लंघन हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे आर्टिकल का उल्लंघन करे, वायलेशन करे, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते नेशनल इमरजेंसी के दौरान। यही है इसका मतलब, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, ये याद रखना आपको। आर्टिकल 20 और 21 नहीं सस्पेंड होते हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट फिर भी काम करते हैं, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगी हो फिर भी। तो ये हमने कहाँ से लिया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखना फंडामेंटल राइट तो हमने कहाँ से लिए, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो अमेरिका का संविधान है वहाँ से लिए। और एमरजेंसी कहाँ से ली हमने, एमरजेंसी ली हमने ये जो एक्ट है 1935 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, एमरजेंसी वहाँ से ली। लेकिन एमरजेंसी जब लगी हो और उसके दौरान फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो जाए, सस्पेंड हो जाए, रोक दिए जाएँ, फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल राइट है वो रोक दिए जाएँ, उन पर लगाम लगा दी जाए, ये लिया हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। नेक्स्ट क्या है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। रसिया का पहले नाम था सोवियत बोलते थे, सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर बोलते थे इसको, रसिया को। 1991 के बाद जब इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तब से इसको रसिया बोलते हैं, उससे पहले यूएसएसआर बोलते थे या सोवियत यूनियन। इससे क्या ली, इससे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ली फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे मौलिक कर्तव्य। याद रखना जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना 1950 में तो बन के तैयार हुआ था, तो तब फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो बाद में इंक्लूड की गई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके तहत ये फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड की गई 1976 में, 1976 में इंक्लूड की गई। और ये हमने कहाँ से ली, ये लीजिए हमने सोवियत यूनियन यानी कि रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली फंडामेंटल ड्यूटीज़। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ली आइडियल ऑफ जस्टिस। जस्टिस कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल जो इंट्रोडक्शन है संविधान का। जब आप संविधान खोल के बैठोगे सबसे पहले प्रीएम्बल स्टार्ट होगा। प्रीएम्बल में दिया है आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 जस्टिस, याद रखना 3 टाइप के जस्टिस दिए गए हमारे संविधान में। और जो प्रीएम्बल में मेंशन है, 3 तरह के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस। ये कहाँ से लिया, यूएसएसआर, रसिया से लिया हमने। नेक्स्ट है जी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, फ्रांस के संविधान से लिया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट है इंडिया का वो इलेक्शन से होता है ना, इलेक्टेड, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। हमारा जो प्रेसिडेंट है इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जहाँ पे हो उसे बोलते हैं रिपब्लिक। और जहाँ पे प्रेसिडेंट
का इलेक्शन ना हो वहाँ पे बोलते हैं मोनार्की। जैसे ब्रिटेन में अभी भी क्या है, वहाँ की जो क्वीन है, महारानी है, वो क्या है, उसी के खानदानी है ये पोस्ट, उसी के खानदान का ही कोई क्वीन बनेगी, उसका कोई इलेक्शन नहीं होता। तो अभी भी ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की है, मोनार्की। तो ये फ़र्क होता है मोनार्की और रिपब्लिक में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने रिपब्लिक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ली, जो प्रियम्बल में मेंशन है, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये आइडिया जो प्रियम्बल में मेंशन है, ये कहाँ से लिए, हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट हमारा आता है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 368 में है। हमारे 368 आर्टिकल में जो दिया गया है कि प्रोसीजर, संविधान में कोई संशोधन करने का जो प्रोसीजर है, वो कहाँ से लिया हमने, वो लिया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और दूसरी, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन, जो राज्यसभा के मेंबर इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर का, वो भी हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखना, पहले हमने बात की थी नॉमिनेशन की, जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है, ये हमने कहाँ से लिया, ये लिया आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इलेक्शन से, इलेक्शन, क्योंकि पर जो राज्यसभा होती है उसमें कुछ मेंबर इलेक्ट होते आते हैं, और बाकी के जो 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर होते हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 245 मेंबर होते हैं राज्यसभा में। टोटल मेंबर कितने, 245। इसमें से 12 मेंबर घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 233। मतलब जो 12 मेंबर है उनका नॉमिनेशन होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नामांकित करता है। ये कहाँ से लिया, नॉमिनेट करने का प्रक्रिया, ये ली हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, 12 मेंबर का। लेकिन जो 233 मेंबर पे जो इलेक्शन होता है, इलेक्ट होते हैं, चुनाव होता है, ये हमने लिया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जी जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ ली, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया। याद रखना, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये कहाँ से लिया हमने, ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। आपने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी नॉलेज लेती है। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो एक्ट बनाए गए थे 1773 के एक्ट, और इससे आगे 1784 का, फिर उसके आगे 1833 का। ये सारे एक्ट हैं जो हम एक एक करके सारे एक्ट पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में मिलते हैं जी, तब तक के लिए इंतज़ार।